हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 10 लेकर आए हैं। कल के लेक्चर में हमने जाना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल्स कि इसमें कितने स्टेट्स होते हैं। हमने 7 स्टेट्स हमने देखी थी कल। तो आज हम हमारा इंटरप्ट लेकर आए हैं। अगर आपको याद हो तो थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने जब कंपोनेंट्स की बात करी थी कंप्यूटर्स के, तब हमने सीपीयू देखा था। और सीपीयू में मैंने उस दिन एक शब्द का नाम लिया था इंटरप्ट। और आज हम उस इंटरप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। व्हाट इज इंटरप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के साथ। व्हाट इज इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है? An interrupt is a signal that temporarily stops the CPU's current work so it can handle an important task or event. इसका सिंपल मीनिंग बताऊं। इंटरप्ट एक सिग्नल है जो क्या करता है, टेम्पररी स्टॉप करता है सीपीयू के करंट वर्क को। सो इट कैन हैंडल, ये हैंडल करता है इम्पोर्टेंट टास्क और इवेंट को। अब मान के चलो मेरा फ़ोन है या आपका फ़ोन है। अब आपका फ़ोन जो खुद से एक तो कोई सिग्नल देता है, जैसे कि मान के चलो आपने बैकअप का बोल रखा है कि मिडनाइट को बैकअप हो जाता है, व्हाट्सएप का या किसी चीज़ का बैकअप होता है। अब आप एक काम करो, उस बैकअप के टाइम चैटजीपीटी को या जेमिनी को एक कोई इंस्ट्रक्शन दो कि ये कर या इमेज क्रिएट कर। वो क्या करेगा, जो बैकअप है उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा या उसके स्टॉप कर देगा। ठीक है। सिंपल मीन सीपीयू को बीच में रोक कर इम्पोर्टेंट काम करवाना, यानी कि सीपीयू जो अभी जो रेगुलर काम कर रहा है उसे बीच में रोककर जो इम्पोर्टेंट काम है उसे पहले करवाना। ठीक है। और हमें क्यों जरूरत है, वाई आर इंटरप्ट नीड, हमको इंटरप्ट क्यों चाहिए, क्यों नीड है हमें इसकी। टू हैंडल अर्जेंट टास्क क्विकली। अब हमें मान के चलो कहीं जाना है, जैसे मान के चलो आज हमारा पेपर ही है। ठीक है। अब क्या हुआ, हमें निकलना टाइम पे, हम क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज करने के लिए चैटजीपीटी को या जेमिनी को बोलेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो उस टास्क को, अर्जेंट टास्क क्विकली जल्दी करने के लिए वो क्या करेगा, जो इंटरप्ट होंगे ना, वो बाकी जो फ़ोन में जितने भी रेगुलर जो वर्क चल रहे होंगे या मतलब चलने वाले हैं उन्हें पहले ही रोक देगा, और जो हमने उसको टास्क दिया उससे वो पहले कंप्लीट करेगा। ठीक है। टू रिस्पॉन्ड टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट आउट डिवाइस को जल्दी जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए, उससे कि हमने मान के चलो इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको, अब वो क्या करेगा, जो अब वो वापस जो हमें रिजल्ट देगा उसको आईओ डिवाइस तक पहुंचाने के लिए इंटरप्ट की जरूरत है हमें। टू अवॉइड वेस्टिंग सीपीयूज टाइम, सीपीयू के टाइम को वेस्टिंग होने से बचाने के लिए। क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलो एक लाइन चल रही है सीधी सीधी, ठीक है। ठीक है। अब इसी में हमारा जो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसी में हमारा मेन इंस, दोनों इसी में हमारा। अब ये पहले सिंपल होगा फिर मेन की तरफ जाएगा, पर और अब आता है ये हमारा सिंपल है। ठीक है। सिंपल जो है सिंपल, और ये हमारा इंटरप्ट विथ इंटरप्ट, ठीक है। अब मान के चलो अब ये क्या करेगा, ये पहले मेन उठाएगा, मेन उठाएगा, मेन INS, फिर जाएगा सिन। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है।
ये तो था हमारा व्हाट इज इंटरप्ट एंड व्हाई आर इंटरप्ट नीडेड। हमने इसमें अभी दो टॉपिक देखे, ये वाले इंटरप्ट क्या है, हमें क्यों जरूरत है। इसी में अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, चलिए। तो अब चलते हैं इसमें हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने एग्जांपल दिया था कि सिंपल में तो क्या है, पहले वो जो बैकअप चल रहा है वो उसी में चलता रहेगा, उसके बाद वो मेन पे आएगा। पर अगर वो इंटरप्ट के साथ हुआ विद इंटरप्ट, तो मेन जो हमारा सिग्नल होगा या मेन जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा वो हमें पहले परफॉर्म करके देगा, बाकी जो उसके रेगुलर के काम वो बाद में करेगा। तो इसको एक बार अच्छे से रीड करते हैं। CPU इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, CPU प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है एंड इंटरप्ट सिग्नल ओकर, जो इंटरप्ट है वो सिग्नल जनरेट करते हैं। CPU पॉसेस करंट और ये क्या करते हैं, इंटरप्ट CPU का जो है ना करंट होता है उसको रोक देते हैं, फ्यूज कर देते हैं या रोक देते हैं। एग्जीक्यूट इंटरप्ट सर्विस रूटीन, देखो इस है ना एक इसका रजिस्टर होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है, उसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR बोलता है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग उसको जब ये इसका एग्जीक्यूट जो इसका सर्विस रूटीन हुआ, जो उसको करंट रोका और जो हमने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिया वो फिनिश हुआ वर्क, उसके बाद CPU वापस रिटर्न्स बैक या कम बैक टू प्रीवियस वर्क, यानी जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था उसको वो फिनिश करके फिर अपने जो प्रीवियस वर्क जो कर रहा था वापस उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दो टाइप्स के होते हैं, हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। अब हम अगले पेज में इन दोनों के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये वाला पेज समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम दूसरे पेज की तरफ। तो अब आता है हम हमारे हार्डवेयर जो टाइप्स है उस पर। हार्डवेयर क्या होता है, जनरेटेड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शन वो होता है जनरेटेड बाय प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। अब विद इंटरप्ट और विदाउट इंटरप्ट की बात करते हैं। तो विद इंटरप्ट जो है वो विद इंटरप्ट मान के चलो इंटरप्ट के साथ, ठीक है। तो इसको एक बार रीड करते हैं अच्छे से। द CPU गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द डिवाइसेस, एग्जांपल प्रिंटर, ठीक है। जो CPU है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है डिवाइसेस को कि काम करना है, कर रहे हैं, अभी सारा काम चल रहा है। While the devices is doing tasks, CPU continues executing other instruction, जब तक कि उसको कुछ मतलब टास्क करने को नहीं मिलता, जब तक वो कंटिन्यूस करता है जो दूसरे एग्जीक्यूटिंग टास्क होते हैं, इंस्ट्रक्शन होता है, उनको कंप्लीट करता है, ठीक है। अब क्या होता है, द यूजर प्रोग्राम रन्स simultaneously with the device ऑपरेशन। देखो डिवाइस प्रोग्राम जो यूजर प्रोग्राम है वो चलता है किसके साथ, इसको बोलते हैं सिमुलेटली, इसके साथ ही, ठीक है। सिमुलेशन होता है ऐसे सिमुलेटेनियसली विद द डिवाइसेस ऑपरेशन, डिवाइस ऑपरेशन के साथ चलता है। व्हेन द टास्क इज कंप्लीट द डिवाइस सेंड द इंटरप्ट सिग्नल टू द CPU। ये कंप्लीट हुए उसी के साथ ही जो है डिवाइसेस और सिग्नल CPU चालू हो गए, चालू मतलब करना काम अपना, ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल मिल गया इसको CPU को। अब क्या हुआ, CPU देन हैंडल द इंटरप्ट। अब जो उसे इंटरप्ट सिग्नल मिला है वो उस इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करेगा और जो इंटरप्ट है उसे कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, कंटिन्यूस करेगा जो अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसे। तो अब आता है, अभी हमने बात करी विद इंटरप्ट, अब हम करेंगे विदाउट इंटरप्ट। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक तरफ, विदाउट इंटरप्ट। The CPU gives an instruction to the devices, example printer, सर तो सेम वही वाला है, बस इसमें कुछ चीज़ों की अलग है। CPU इंस्ट्रक्शन देता है, while the device is doing its task, the CPU wait for it to finish। जब वो करता है तो उस टाइम क्या, उस समय while उस टाइम डिवाइसेस क्या कर रहा होगा, अपना टास्क कर रहा होगा, तो CPU को वेट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन जो हमने दिया है उसको करने के लिए। द यूजर प्रोग्राम स्टॉप ड्यूरिंग दिस टाइम,
इस टाइम तक जो यूजर प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यूजर प्रोग्राम मतलब अपन जो प्रोग्राम यूजर अपन ना, तो अपन जो उसको टास्क या इंस्ट्रक्शन अपन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन और टास्क इसको करना है, तो उस समय जब ये ड्यूरिंग इसका टास्क चलता रहता है तो क्या जितने भी वो प्रोग्राम रहते हैं स्टॉप हो जाते हैं। द सीपीयू कीप्स चेकिंग अगेन एंड अगेन वेदर द टास्क इज कंप्लीटेड। जब तक उसका टास्क कंप्लीट होता है वो सीपीयू हर बार चेकिंग करता रहता है, चेकिंग अगेन एंड अगेन, बार बार चेकिंग करता है। ठीक है, और जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या फिनिश हुआ तो सीपीयू अपना वापस इंस्ट्रक्शन चालू कंप्लीट कर देता है। बस ये इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, इसमें टाइम कम बर्बाद होता है, क्योंकि इसमें हमें वेट करना पड़ता है किसी सीपीयू के टास्क के कंप्लीट होने का, और उसमें टास्क रोककर जो है वो यूज़र प्रोग्राम पहले डिकोड करता है। तो ये जो था हमारा आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 जो इंटरप्ट का है हमारा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।